आज बात करनी है भारतीय जनता पार्टी का जो 9 तारीख को कार्यक्रम घर घर सिंदूर भेजने का था उसके बारे में। आज बात करनी है कि किस तरीके से घर घर सिंदूर भेजने के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी ने यू टर्न लिया। आज बात करनी है कि घर घर सिंदूर भेजने के इस कार्यक्रम की वजह से भाजपा की और खुद नरेंद्र मोदी की कितनी फजीहत हुई उस बारे में। आज बात करनी है कि क्यों आज देश की महिलाएं और देश का विपक्ष जसोदाबेन, जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी की ब्याहता पत्नी जसोदाबेन को याद कर रहे हैं। तो साथियों, आज का ये वीडियो मैंने इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए बनाया है। नमस्कार, मैं रत्ना वोरा, मेरा YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, यदि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भाजपा पिछले 11 वर्षों में अपनी सरकार की सफलताओं का जश्न मनाने के लिए 9 जून के दिन एक कार्यक्रम के तहत घर घर महिलाओं को सिंदूर भेंट करने वाली थी। अब 9 जून के दिन इस कार्यक्रम का आयोजन इसलिए होने वाला था क्योंकि इसी दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बतौर प्रधानमंत्री अपना तीसरा कार्यकाल शुरू करने के लिए शपथ ली थी। परंतु घर घर सिंदूर बांटने की योजना की वजह से पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी की खूब फजीहत हुई, उनके ऊपर पस्तर अटैक भी हुए और फिर चारों तरफ इसकी आलोचना के चलते भारतीय जनता पार्टी ने 30 तारीख की शाम को लगभग 4 बजे इस खबर को फर्जी बताया। साथियों, ये जो घर घर सिंदूर बांटने की योजना थी, इस कार्यक्रम के तहत भाजपा हर घर में महिलाओं को न केवल सिंदूर बांटने वाली थी बल्कि केंद्र सरकार की सफलताओं को उजागर करने के लिए पर्चे भी बांटने वाली थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अब घर घर सिंदूर बांटने वाली अपनी इस योजना के बारे में इनकार करती है और दैनिक भास्कर की 28 तारीख की जो खबर थी उस पे सोशल मीडिया मंच एक्स पर शेयर करते हुए और अपने अधिकारित हैंडल से इसे फर्जी बताती है। साथियों, इसमें लिखा है कि दैनिक भास्कर में प्रकाशित यह खबर पूरी तरह से झूठी और छल से प्रेरित है। भारतीय जनता पार्टी ने घर घर जाकर सिंदूर बांटने का कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया है। विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा सिंदूर बांटने वाली योजना की खबरों पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। सामान्य महिलाओं ने इस योजना की तीखी आलोचना की और यहाँ तक कह दिया कि आखिर नरेंद्र मोदी कौन होते हैं हमें सिंदूर देने वाले। सिंदूर सुहाग का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, विश्वास का प्रतीक है, समर्पण का प्रतीक है और सिंदूर एक विवाहित स्त्री सिर्फ और सिर्फ अपने पति से ही लेती है या फिर पति के द्वारा दिए गए सिंदूर से ही अपनी मांग भरती है या उनका पति उनकी मांग भरता है शादी के वक्त और उसके बाद भी। तो साथियों, घर घर सिंदूर की योजना पर कांग्रेस की सोशल मीडिया सेल की मुख्य प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र ने बताया कि कड़ी आलोचना के चलते इस योजना को वापस लिया गया है। देखिए क्या कहती है कांग्रेस की सोशल मीडिया की मुख्य प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र जी। एक ब्याहता हूं तो एक बात तो अच्छी तरह से जानती हूं कि औरत अपनी मांग में सिर्फ अपने पति के नाम का सिंदूर भरती है क्योंकि वो सुहाग की निशानी होता है, सौभाग्य की निशानी है। किसी भी अरे गहरे नत्थु खेरे का दिया हुआ सिंदूर थोड़ी मांग में भर लेंगी हिंदुस्तान की ब्याहताएं। और कौन है ये लोग जो सिंदूर लेकर आएंगे? किसको दी है जिम्मेदारी मोदी जी ने? बीजेपी तो एक से एक गुंडे और मवालियों से भरी पड़ी है। कौन लाएगा सिंदूर? वो बलिया वाले बब्बन सिंह या हाईवे वाले मनोहर लाल धाकड़ या मध्य प्रदेश में भद्दे गंदे नाच के शौकीन कमल रघुवंशी या फिर रेप के मामले में सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर या पॉक्सो में दोषी पाए गए इनके विधायक रामदुलार गौंड? कौन लाएगा सिंदूर?
जब ये एक से एक लफंगे आपके घर सिंदूर लेकर आएंगे आपकी पत्नियों के लिए, आपकी बहुओं के लिए, आपकी बेटियों के लिए, तो आप क्या करिएगा? क्योंकि इन्हीं तरह के लीचड़ों से बीजेपी भरी पड़ी है और इन्हीं को जिम्मेदारी दी है मोदी जी ने सिंदूर बांटने की। सिंदूर सनातन संस्कृति में समर्पण की, प्रेम की, हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े रहने की, एक दूसरे के पूरक होने की निशानी है। सिंदूर का मान न रखने वाले सिंदूर को तो बख्श देते, उसका भी मखौल बना डाला। इसी के साथ कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने इस खबर को पार्टी द्वारा अपनी राजनीतिक और कूटनीतिक विफलता को छिपाने का प्रयास बताया था। उन्होंने कहा कि ये बहुत शर्म की बात है कि मोदी सरकार अपनी राजनीतिक और कूटनीतिक विफलताओं को छिपाने के लिए सिंदूर को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रही है। सशस्त्र बलों की वीरता और बहादुरी का श्रेय लेने के लिए मोदी सरकार किस कदर तक गिर सकती है? जब नरेंद्र मोदी देश के हर जिले और हर कोने में ऑपरेशन सिंदूर के बड़े बड़े पोस्टर लगाने से संतुष्ट नहीं हुए, जिन पर उनकी तस्वीर लगी थी सेना की वर्दी पहने हुए, अब भाजपा की ने घोषणा की है कि वे घर घर जाकर सिंदूर बांटेगी। इसी बीच भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित माल्या ने इस रिपोर्टों का खंडन करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर एक ट्रोल की तरह निराधार रिपोर्ट को राजनीति के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और कांग्रेस को इसे सामने लाने के लिए हल्का कहा है। देखिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या कहती हैं प्रधानमंत्री के इस घर घर सिंदूर बांटने के कार्यक्रम को लेकर। But please remember, every woman they have a respect. They take sindoor from their husband. But PM Modi is saying just like, you are not the husband of everybody. Why you are not giving sindoor to your Mrs. first? Sorry to say, I should not go into all this matter, but you compel us. You compel us in the name of Operation Sindoor, the Bengal operation. That's why you compel us to open our mouth. साथियों, यहाँ ममता बनर्जी ने सिंदूर देने के कार्यक्रम की भरसक आलोचना करते हुए कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपनी वाइफ को सबसे पहले सिंदूर देना चाहिए, क्यों नहीं देते? जो भी है, अब सवाल यह उठता है कि अगर ये खबर फर्जी थी और दैनिक भास्कर ने इस झूठी खबर को छापा था, तो क्यों 28 तारीख जिस दिन दैनिक भास्कर ने इस खबर को छापा, तो उसी दिन शाम तक में भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस खबर का खंडन नहीं किया? आखिर क्यों 30 तारीख की शाम तक भारतीय जनता पार्टी ने इस खबर को फर्जी और झूठी बताने के लिए इंतजार किया? दरअसल खबर तो सच्ची और पक्की ही थी, तभी तो भाजपा के प्रवक्ता अलग अलग चैनलों पर घर घर सिंदूर का प्रचार भी कर रहे थे। परंतु जब पूरे देश में इस सिंदूर बांटने की योजना पर महिलाओं सहित, विपक्ष सहित सभी लोगों ने थू-थू करना शुरू कर दिया, तो मजबूरन भारतीय जनता पार्टी को और हमारे नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने कभी अपनी खुद की पत्नी के सिंदूर की परवाह नहीं करी, उन्हें यू टर्न लेना पड़ा। और इस यू टर्न लेने से भी भाजपा की फजीयत और ज्यादा हो रही है। सोशल मीडिया लगातार सक्रिय होकर भाजपा की ऐसी सिर पैर बिना के कार्यक्रम का मजाक और मखौल उड़ा रही है। तो साथियों, देखा आपने किस तरीके से पहलगाम के हुए हमले में आज तक जो आतंकवादी हैं वो तो पकड़े नहीं गए, परंतु हमारे नरेंद्र मोदी जी सेना की ड्रेस में पोस्टरों पर पोस्टर छपवा रहे हैं और इससे भी उनको संतोष नहीं हुआ, तो घर घर सिंदूर बांटने निकल पड़े थे। और उसके बाद जब फजीयत हुई तो अब यू टर्न ले लिया। तो साथियों, आज का मेरा वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ इसी यू टर्न पे। फिर मिलती हूँ एक नई बात के साथ, एक नए विचार के साथ। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक को सब्सक्राइब कीजिए,
ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक कीजिए। आप मुझे इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।